बिहार स्पेशल पार्ट 25 इस प्रकार है। प्रश्न 1, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? ए. देवभूति ने, बी. अग्निमित्र ने, सी. पुष्यमित्र ने, डी. वासुदेव। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पुष्यमित्र ने। प्रश्न 2, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ए. कुषाण वंश, बी. लिच्छवी, सी. कांग वंश, डी. गुप्त वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कांग वंश। प्रश्न 3, कांग वंश का संस्थापक था? ए. देवभूति, बी. पुष्यमित्र, सी. अग्निमित्र, डी. वसुदेव। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वसुदेव। प्रश्न 4, कांग वंश की सत्ता समाप्त की? ए. आंध्र सातवाहनों ने, बी. गुप्तों ने, सी. कुषाणों ने, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आंध्र सातवाहनों ने। प्रश्न 5, कांग वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ए. शूद्र वंश, बी. मित्र वंश, सी. वाकाटक वंश, डी. गोत्र वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मित्र वंश। प्रश्न 6, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ए. कैमूर, बी. समस्तीपुर, सी. बोधगया, डी. सीवान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बोधगया। प्रश्न 7, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ए. मथर, बी. वसुमित्र, सी. पार्श्व, डी. अश्वघोष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अश्वघोष। प्रश्न 8, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही? ए. हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कांव, बी. हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कांव, शुंग, सी. कांव, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, डी. शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, कांव। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कांव। प्रश्न 9, शुंग वंश की राजधानी थी? ए. सियालकोट, बी. राजगृह, सी. मथुरा, डी. पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पाटलिपुत्र। प्रश्न 10, कांव वंश की राजधानी थी? ए. उज्जैन, बी. पाटलिपुत्र, सी. कन्नौज, डी. प्रतिष्ठान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पाटलिपुत्र। प्रश्न 11, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? ए. पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, बी. दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, सी. पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। प्रश्न 12, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ए. अंग एवं मगध, बी. विदेह एवं शाक्य, सी. अंग एवं विदेह, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अंग एवं मगध। प्रश्न 13, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? ए. सातवाहनों का, बी. लिच्छवियों का, सी. चेदियों का, डी. मित्रों का। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लिच्छवियों का। प्रश्न 14, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, बी. वसुदेव, सी. पुष्यमित्र शुंग, डी. धनानंद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 15, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था? ए. अशोक, बी. कनिष्क, सी. हर्षवर्धन, डी. देवपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है
बी कनिष्क। प्रश्न 16, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ए इलाहाबाद में, बी बनारस में, सी कन्नौज में, डी पाटलिपुत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पाटलिपुत्र में। प्रश्न 17, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्तवंश की स्थापना का वर्ष था। ए 230 ईस्वी, बी 320 ईस्वी, सी 320 ईस्वी पूर्व, डी 300 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 320 ईस्वी। प्रश्न 18, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी बिंबिसार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 19, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। ए पाटलिपुत्र में, बी इलाहाबाद में, सी उज्जैन में, डी लिच्छवी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पाटलिपुत्र में। प्रश्न 20, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी अजातशत्रु। इस प्रश्न का सही जवाब है ए समुद्रगुप्त।